चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जींद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हुई खंडित। जींद जिले के नरवाना क्षेत्र के ढाकल गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। हिसार चंडीगढ़ हाईवे के पास स्थापित मूर्ति की नाक तोड़े जाने से ग्रामीणों में रोष फैल गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों के सदस्य मौके पर पहुंच गए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताया। सदर थाना नरवाना में शिकायत दर्ज कर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में पुलिस लिखी गाड़ी में मिली शराब। पानीपत में पुलिस ने वर्दी पहनकर शराब तस्करी कर रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नीले रंग के कैंटर पर आगे पुलिस लिखवाया गया था, जिससे आरोपी सुरक्षा बलों की आड़ में शराब सप्लाई कर रहे थे। सेक्टर 40 की पार्किंग से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। कैंटर से अंग्रेजी शराब की 502 पेटियां मिली। आरोपी बोतलों से बैच नंबर मिटाकर सप्लाई करते थे ताकि ट्रैक न हो सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। कैथल में एमएलए जांबा के बयान पर भाना का पलटवार। कैथल के पूंडरी क्षेत्र में दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पार्टी में स्वार्थ से जुड़े लोगों की एंट्री पर टिप्पणी के बाद बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे लेकर दूसरे नेता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि पार्टी किसी एक व्यक्ति तक सीमित होती है तो वे इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बयान देने वाले नेता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चा का दौर जारी है। लंच की टेबल पर साथ बैठे सीएम सैनी भूपेंद्र हुड्डा। फतेहाबाद में एक शादी समारोह के दौरान सियासी जमावड़ा देखने को मिला। कार्यक्रम में प्रदेश के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री एक ही टेबल पर साथ बैठे नजर आए और काफी देर तक बातचीत करते रहे। समारोह में विभिन्न दलों के मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल हुए। पारिवारिक आयोजन होने के बावजूद राजनीतिक चर्चाओं ने सबका ध्यान खींचा। नेताओं के बीच गर्मजोशी से मुलाकात और हल्की फुल्की गपशप ने माहौल को सहज बनाया। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हरियाणा में पूर्व कांग्रेस विधायक का निधन। फरीदाबाद में पूर्व कांग्रेस विधायक का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सेक्टर 9 स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार को खेड़ी पुल शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वे लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहे और प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। पिछले करीब 1 वर्ष से अस्वस्थ चल रहे थे और सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए थे। वरिष्ठ नेता उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में HSGMC का इजलास रद्द। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में आंतरिक मतभेद गहराते नजर आ रहे हैं। प्रस्तावित इजलास रद्द कर नई तारीख घोषित की गई है। कमेटी के 2 गुटों के बीच बजट को लेकर विवाद जारी है। करीब 104 करोड़ रुपए के बजट को पास करने की प्रक्रिया पर कोरम पूरा न होने के आरोप लगाए गए हैं। मामला अब संबंधित आयोग में विचाराधीन है, जहां जल्द सुनवाई होनी है। आयोग द्वारा बजट पर अस्थायी रोक भी लगाई गई है। इस घटनाक्रम से धार्मिक और संगठनात्मक राजनीति में हलचल बढ़ गई है। गुरुग्राम में NH48 पर कैंटर की टक्कर से ऑटो पलटा। गुरुग्राम में सेक्टर 31 के पास NH48 पर बुधवार रात तेज रफ्तार कैंटर ने सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऑटो पलट गया और उसमें सवार 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी महिलाएं एक मेले में स्टॉल लगाकर होटल लौट रही थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। कैंटर चालक घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। सिरसा में गोविंद कांडा के बयान पर एमएलए सेतिया का पलटवार। सिरसा में दिए गए एक बयान को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विपक्षी विधायक ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी दल या व्यक्ति के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। बयान के बाद जिले की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों पक्षों के समर्थक भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं। इस घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और आगे भी बयानबाजी जारी रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में लापरवाही के आरोप में एसएचओ लाइन हाजिर। चंडीगढ़ में संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। विसरा रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ से मौत की पुष्टि होने के बाद जांच तेज कर दी गई है। ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज मृत्यु का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मायके पक्ष ने पहले ही संदेह जताया था, जिसके बाद सैंपल जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। रिपोर्ट आने के बाद मामला गंभीर हो गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
मोहाली में रामलीला मैदान के पास चाकूबाजी। मोहाली जिले की डेराबस्सी में रामलीला मैदान के पास जैन स्कूल के गेट के सामने युवकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात में चाकू, ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिससे 2 युवक घायल हो गए। घटना बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है और पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज करीब 1.5 मिनट की है। एक घायल को सिविल अस्पताल डेराबस्सी में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा घायल मौके से चला गया। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनीपत पुलिस ने 10 लाख की अवैध शराब पकड़ी। सोनीपत जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी शराब से भरी बुलेरो मैक्स पिकअप को पकड़ा। 2 नहरों के बीच लगाए गए नाके पर जांच के दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई। करीब 10 लाख रुपए की शराब बरामद होने की बात सामने आई है। चालक कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब को बहादुरगढ़ साइड से लाकर नहरी क्षेत्र में उतारना था। पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए गए थे। रेवाड़ी में दुकानदार से 3 लाख की ठगी। रेवाड़ी में साइबर ठगों ने हार्डवेयर दुकानदार से 3,58,418 रुपए ठग लिए। ठगों ने ऑनलाइन बिजनेस में अधिक मुनाफे का लालच देकर उसे अपने जाल में फंसाया। व्हाट्सएप लिंक भेजकर निवेश करवाया गया। जब दुकानदार ने मुनाफा मांगा तो उससे और पैसे जमा करवाने की मांग की गई। शक होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से बातचीत कर विश्वास जीता। पुलिस खातों और मोबाइल नंबरों की पड़ताल कर रही है। भिवानी के बंद मकान से कैश और जेवर चोरी। भिवानी जिले के गांव चांग में बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। परिवार शहर में दुकान के उद्घाटन कार्यक्रम में गया हुआ था। इसी दौरान चोर घर में घुसकर सोने चांदी के गहने और नकदी चुरा ले गए। दोपहर में परिवार लौटा तो घर का सामान बिखरा मिला और अलमारी से जेवर व कैश गायब थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। आसपास के क्षेत्र में लगे कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों का सुराग लगाया जाएगा। रेवाड़ी में आरओबी सर्विस रोड के नए रेट मंजूर। रेवाड़ी में भाड़ावास आरओबी के साथ सर्विस रोड निर्माण के लिए सरकार ने नए मुआवजा रेट मंजूर कर दिए हैं। अब जमीन मालिकों को एक तरफ 80,000 और दूसरी तरफ 60,000 रुपए प्रति वर्ग गज दिए जाएंगे। पहले निर्धारित दरें काफी कम थी, जिस कारण लोग जमीन देने को तैयार नहीं थे। लंबे समय से लंबित इस परियोजना के आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है। सर्विस रोड नहीं होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। नए रेट लागू होने के बाद जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। जालंधर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। जालंधर में फोलड़ीवाल इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस को पहले से उसकी गतिविधियों की सूचना मिली थी। घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया गया, तभी फायरिंग की घटना हुई। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।